कोई ऐसा इंसिडेंट भी है जहाँ पे महसूस किया हो कि जीतना ही सब कुछ नहीं है? So this is not related to college. ये हम्म। मेरा फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट था मिस हिमाचल 2016 में. I was in top 10. I was little chubby that time. और उसमें से जो top 5 में आता है वो डायरेक्ट मिस इंडिया के लिए जाता है for the state level round. तो जो top 5 में थे वो लड़कियां they were very amazing and you know like एकदम skinny all model types and I didn't get selected in top 5 but वो जो हमारा ग्रूमिंग सेशन था 10 दिन का उसमें मैं एक लड़के से लड़की बनी. Okay. I was a tomboyish completely and I was heavy, little healthy. So I knew कि what they need. I'm not actually in that criteria and that's my mistake. Like I should have worked on my body or something, you know, if I'm coming to a pageant. But now that कि मैं इतना कुछ सीख के जा रही हूँ कि now I can walk and talk like a girl. Wow, that's wonderful. But from a tomboy to a beauty pageant, ये तो अलग-अलग हैं दोनों. मतलब, how did that? That's what I'm saying. No, I'm full of everything in my life. I don't know from where it comes. मतलब सब चाहिए मुझे जिंदगी में. लड़का भी बनना है, लड़की भी बनना है. So it's that. हम रुकेंगे यहाँ पे. बड़ी अच्छी बात है ये. लड़का भी बनना है. लड़का क्यों बनना है? चलो बताओ. आजकल बहुत सारा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ यही चाहती हैं कि लड़का बनना है, लड़के जैसा बनना है, जो वो पहनते हैं, जो वो करते हैं. ये सोच कहाँ से आती है? बिकॉज हमें इसको समझना भी बड़ा जरूरी है. तो यूजुअली क्या होता है ना, हम लड़कियां लकीली आई हैव नॉट बीन बोर्न इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर लड़कियों को सप्रेस किया जाता है या उनको अच्छे से पूछा नहीं जाता है. टचवुड आई वाज़न्ट इन दैट एनवायरनमेंट. यूजुअली लड़कियां ना ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होती हैं जहाँ पर लड़का और लड़की में एक्चुअली भेदभाव किया जाता है. तो व्हेन दे ग्रो अप दे टेंड टू बी, अभी वो हरकत तो हमने नहीं की लेकिन अब करेंगे, अब लड़कों वाली हरकत करेंगे, अब हम जो मन में आया वो करेंगे. रिबेल हो जाता है. आई थिंक यू पॉइंटेड इट आउट वेरी करेक्टली बिकॉज मैंने अपने घर में देखा है. मतलब मेरी वाइफ ऑफ कोर्स, तो वो भी लड़का ही है. She's amazing by the way. Thank you so much. Yes, she is, and I mean completely adore her for who she is. So उसके घर में कहीं ना कहीं बचपन में उसने कुछ ना कुछ भेदभाव देखा है बिटवीन लड़कों में और लड़कियों में, जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है. और कहीं ना कहीं उस भेदभाव के चक्कर में उसने अपने आप को इतना परिपक्व, इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में खुद ब खुद वो रिबेल भी हो गए और उसकी वजह से वो जिंदगी में आगे भी बढ़ गई. Just gave her so much of drive to do something in life. I know. I remember an incident. I was in 11th standard and हमारे स्कूल में डिबेट हो रही थी. तो कुछ गर्ल्स के ऊपर ही टॉपिक था. I don't remember exactly what the topic was. तो मेरी वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, स्ट्रेंथ वाइज तो लड़कियां नहीं होती हैं इतनी अच्छी, कमजोर होती हैं लड़कों के मुकाबले. तो मैंने आगे से बोला था कि आप जब भी कुछ जैसे बेंच उठवाने हो या यू नो हेल्प करानी हो स्कूल में, जब पीटी टीचर आते हैं तो हमेशा लड़कों को बुलाते हैं, कभी लड़कियों को बुलाया उन्होंने? दे पर्पसली कम एंड आस्क फॉर द बॉयज. लड़कियों को चांस तो दो. आपने कभी वो सोच ही नहीं रखी. मे बी हम भी कर सके वैसा. क्या बात है, ब्यूटीफुल. वो एक इंसिडेंट. तो बेसिकली कम से कम मौका तो दो, बराबरी का मौका दो, तो हम जो करना चाहते हैं करके दिखा देंगे आपको. तो मुझे लगता है ये लड़का बनने का जो मकसद है ना, वो बराबरी का मौका हासिल करना है बेसिकली. कि मुझे बराबरी का मौका दो तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो एक लड़का कर सकता है. तो इसीलिए कोशिश की जा रही है लड़के जैसा बनने की. लेकिन मैं सबसे ही कहूंगा, जितने भी लोग देख भी रहे हैं, खासकर लड़कियों को, कि आपको ना लड़का बनने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप अपने आप में, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग about this fact that and I believe this also very strongly कि लड़कियां लड़कों से डेफिनेटली अव्वल दर्जे में ऊपर है. लड़कियों का दर्जा हमेशा लड़कों से ऊपर ही था. जो वो कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते. तो क्योंकि आप ऊपर हैं तो आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है. I'll always keep that in. आप ऊपर ही रहें. आप जो खुद हैं, आप खुद में सक्षम हैं. लेकिन आपको नीचे आके आप अपनी तुलना में, जब आप तुलना कर रहे हैं किसी से, तो आप अपने टैलेंट की, अपने हुनर की तौहीन करते हैं. I'll keep that in mind. Also one thing, I guess, एक तो मुझ में ये भी होता है कि you know I can't stand कि अगर हम कोई चल रहे हो और कोई लड़का कमेंट कर दे. अब तो मैंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है. पहले तो मैं ब्लास्ट आउट हो जाती थी कि देख कैसे लिया, कमेंट कैसे कर लिया. So there are a lot of things in my mind like that way. But I'll always keep that in mind कि नीचे नहीं आना है. We are girls.
So एब्सोल्युटली राइट। फिर अब कैसे कम हो गया गुस्सा धीरे धीरे? आई गेस मेच्योर हो रहे हैं, अब पता है कि कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं। अगर कोई कमेंट कर भी रहा है, इट्स हार्मलेस, लाइक लेट इट बी, उसका घाटा है। अगर ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट है तो बोलो, बट इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू स्पीक, इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू गिव अटेंशन टू एवरीथिंग। ये भी एक अच्छी बात है, हम नोट करते हैं इसको कि जहां बोलना है वहीं बोले, जहां हाँ जी। बोलने की जरूरत नहीं है। ये शब्दों का इस्तेमाल बड़ा कमाल का है, मुझे लगता है। शब्दों की ताकत ऐसी है कि या तो इन शब्दों के माध्यम से आप किसी के दिल में उतर जाते हैं या फिर किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो शब्द बड़े जरूरी हैं, इसका सही इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये इंसान को जरूर पता होना चाहिए। दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। Yes. चुप रहने का मतलब दबना नहीं होता है। Exactly. चुप रहने का मतलब कमजोरी नहीं होता है। जैसे महात्मा गांधी जी की बात की जाए, उन्होंने सत्याग्रह से पूरे देश को आजाद करवा दिया। उनको एक दिन ट्रेन के डब्बे से उठा के बाहर फेंक दिया, और क्योंकि उन्हें बाहर फेंक दिया किसी अंग्रेज ने, तो उन्होंने उस दिन फैसला कर लिया। उनको भी गुस्सा बहुत आया होगा। जब आपने पैसे दिए हैं, आप लॉयर हैं, मोहनदास करमचंद गांधी एक अव्वल दर्जे और ऊपर दर्जे के इंसान हैं, आपको चलती ट्रेन से, आपके पास टिकट है, आपको बाहर फेंक दिया बीच में किसी ने, आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस गुस्से को एक सही दिशा दी। वो सही दिशा दी कि अब हम पूरे देश को आजाद करवाएंगे और तुम्हें उठा के बाहर फेंकेंगे। तो चुप रहने का मतलब कमजोरी कभी नहीं है। चुप रहने का मतलब है हम सही दिशा देंगे उस गुस्से को भी, और उससे जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करेंगे। क्योंकि अगर हाथी चलेगा तो बहुत सारे लोग, या पता है ना तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर है अपना कर्म करो, क्योंकि अगर आप नीचे आके सबसे उलझना शुरू कर दोगे तो आप जिंदगी के ट्रिवियल मैटर्स में अटक जाओगे। True that.